सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शाहिद राणा और आप देख रहे हैं सफदर न्यूज़। इस समय मैं सहारनपुर नगर निगम चुनाव के अंदर मौजूद हूं, जहां पर सहारनपुर नगर निगम का चुनाव विदुल बच चुका है और हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी से पार्षद प्रत्याशी बीरम सैनी जी मौजूद है। आइए जानकारी लेते हैं कि किन कारणों के चलते उन्होंने जो है पर्चा दायर किया, चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आइए जानकारी लेते हैं कि वार्ड के अंदर ऐसी क्या दिक्कत है जिसको देखकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी बीरम सैनी जी। वार्ड में सारी दिक्कतें हैं। किसी पूर्व पार्षद ने कोई भी किसी तरह के ना सड़क बनवाई है, ना नालियों की सफाई है। आप क्षेत्र में जनता से पूछ सकते हैं, जनता का विरोध है कि पार्षद जब से बनी है क्षेत्र के अंदर घूमी नहीं है, किसी की समस्या का निराकार वो कराया ही नहीं है, काम कुछ किया ही नहीं है। चाहे हुसैन बस्ती हो, चाहे हमारा राम विहार, गणेश विहार, ब्रज विहार, किसी तरह की कोई किसी की समस्या, नल पानी कोई सुविधा नहीं दी। इसलिए क्षेत्रवासी त्रस्त हैं और यहाँ से बदलाव चाहते हैं कि अब दूसरा पार्षद यहाँ से बन के क्षेत्र का विकास कर सके। बीरम सैनी जी, आपके यहाँ की सड़कें, नाली खड़ंजा, बिजली और रोजगार, कुछ इस तरह का कोई मुद्दा है? देखो, रोजगार की तो बात है, रोजगार की तो बहुत कमियां ही है। इस सरकार में रोजगार की बहुत कमी रही है। लोग बाग मतलब को लेके किसको आप जिम्मेदारी ठहराते हो? सरकार को, जो सरकार की वो है, जो यहाँ पे अगर अपने क्षेत्र के देखें, जो भी मतलब ऊपर से अगर मान लें कोई योजनाएं आती है तो पार्षद प्रत्याशी ने किसी ने वो नहीं किया। जो पार्षद है हमारी, किसी तरह की हमें यहाँ लाभ योजनाएं नहीं दी गई है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो अगर आप जीत जाते हैं अपने वार्ड को, किस तरीके की सौगात देने का काम करेंगे? जनता की जो भी डिमांड रहेगी, सर्व समाज की, मतलब जो भी मतलब यहाँ पे कमियां हैं, जो भी नाली खड़ोंजे, पानी, बिजली, सब व्यवस्था और जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उनका सब लाभ हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, इसी कड़ी में मेरे साथ में सहारनपुर के मशहूर डॉक्टर हंसराज सैनी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे भी जानकारी लेते हैं क्योंकि वो इस चुनाव में बीरम सैनी जी का शेष निर्देश कर रहे हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं, चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं। जी सर। सेक्टर वार्ड 46 से यहाँ पूर्व पार्षद ज्योति अग्रवाल रही हैं। ज्योति अग्रवाल जी पार्षद बनने के बाद पूरे 5 साल इस क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दी। यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने ब्रह्म प्रकाश को तैयार किया कि इस बार भाई चुनाव आप लड़ें। ब्रह्म प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट की मांग की, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज को हाशिए पे लाने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आप ही के समाज से अभी पूर्व सरकार में जो मंत्री बनाया था डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को। धर्म सिंह सैनी जी को पूर्व सरकार में मंत्री बनाया गया था। उन्हें जब लगा कि धर्म सिंह सैनी एक कद्दावर नेता के रूप में समाज में अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं और सैनी समाज उनके पीछे एकजुट हो गया, इसलिए उनका अगली विधानसभा 2022 में उनका टिकट काटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। उनको धोखे में रखा कि आपको नकुड़ विधानसभा से ना लड़के आपको बेहट विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब धर्म सिंह जी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे बेहट विधानसभा से टिकट देने का काम कर रही है। उधर हमारे भाई नरेश सैनी जो कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। धर्म सिंह सैनी ने समाज के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने बेहट से चुनाव लड़ने के लिए मना किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नकुड़ से ना देकर वहाँ मनोज चौधरी गुजर को टिकट दे दिया। इसलिए समाज के हमारे नेता धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी में जाकर चुनाव लड़े, जिनको सरकार ने और प्रशासन ने जानबूझकर हराया कि जिससे सैनी समाज आगे ना बढ़ सके और धर्म सिंह जी की राजनीति खत्म करने का काम किया। अभी कुछ जब तक धर्म सिंह सैनी जी सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रहे तब तक उन पे कोई आरोप नहीं थे। जैसे ही सरकार छोड़ी तो उनके ऊपर घोटाले का आरोप आ गया, करोड़ों रुपए का। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो खाली धर्म सिंह सैनी की बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी समाज का बड़ा नेता अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो वो पहले तो उसका हिंदुत्व ही खत्म कर देते हैं कि ये हिंदू ही नहीं है। उनके ऊपर बुलडोजर के झूठी धाराएं लगाकर उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। धर्म सिंह सैनी के ऊपर भी बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन सैनी समाज ने एकजुटता दिखाकर धर्म सिंह सैनी जी के उन झूठे मुकदमों को वापस लेने का काम सरकार से कराया। और धर्म सिंह सैनी के साथ जब जेल भरो आंदोलन के लिए पूरा सैनी समाज इकट्ठा हो गया, सरकार को झुकना पड़ा और धर्म सिंह सैनी जी को धोखे में रखा गया। हम आपको जल्दी ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम करेंगे। उसके बाद हमने मेयर के टिकट की मांग की,
हमारा सैनी समाज सहारनपुर में 40,000 वोट लेके सैनी समाज सहारनपुर मेयर सीट पे है, लेकिन 4 वोट वाले डॉक्टर अजय सिंह सैनी को टिकट दिया जाता है, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। 4 वोट उनके घर के हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया और हमारी सैनी समाज को अपमानित करने का काम किया। तो सहारनपुर की जनता ये कह रही है कि पैराशूट लगा के आए तो टिकट दे दिया। तो ये पैसा जो देगा, भारतीय जनता पार्टी में पहले बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते थे ये लोग, और आज सुना जा रहा है कि पार्षद टिकट में भी हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे महानगर के विधायक 5-5 लाख रुपए में टिकट देने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर पन्नालाल शर्मा जैसे हमारे बीजेपी के इतने कर्मठ नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर में जमीनी स्तर पर खड़ा करने का काम किया, उनके बेटे को बीजेपी ने इस कारण टिकट दे दिया कि वो 2 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के इन यहाँ नगर अध्यक्ष, नगर विधायक को नहीं दे पाए, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। और इसी कारण डॉक्टर पन्नालाल शर्मा जैसे कर्मठ बीजेपी के नेता, आज उनका बेटा निर्दलीय चुनाव में लड़ाई लड़ रहा है। इस सरकार का सबसे बड़ा रोल है। हो सकता है कि कल को हंसराज के ऊपर भी, आज मैं आपको बाइट दे रहा हूं, हो सकता है कल को हंसराज के ऊपर भी मुकदमे लिखे जाए, हंसराज को भी जेल भेजने का काम किया जाए, हंसराज को भी गोली मारने का काम किया जाए। हो सकता है। इस सरकार में उनके हाथ मजबूत है, सब कुछ उनकी दिशा निर्देश पे चल रहा है, शासन प्रशासन सब उनका है, कुछ भी करा सकते हैं सरकार के अंदर। हिंदुत्व के बारे में आपका क्या कहना है? राष्ट्रवाद को लेकर आपका क्या कहना है? हिंदुत्व अलग है, राष्ट्रवाद अलग है, ये सोच अलग है या एक है? मैं अगर राष्ट्रवाद की बात करता हूं, राष्ट्रवाद की जब बात करी जाए तो हमारा नरेश सैनी बेहट विधानसभा से चुनाव लड़े, वहां के हिंदुओं ने उमर अली को वोट दिया, तब इस भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादिता कहां गई? हमारे खतौली विधानसभा में विक्रम सैनी को चुनाव लड़ाया गया भाजपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन वहां के जितने जाट गुजर लोग थे, उन्होंने समाजवादी के प्रत्याशी को वहां वोट देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादिता कहाँ गई? क्यों उन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं की? क्या सैनी समाज ही एक ऐसा रह गया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं वोट देगा तो राष्ट्रवादी उसकी खत्म हो जाएगी? अगर राष्ट्रवादिता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो 13 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को पार्षद रूप में सहारनपुर में क्यों दिए? सैनी समाज को 3 टिकट, वो भी हारने के स्थान पर, और मुस्लिम समाज को 13 टिकट। कहाँ का राष्ट्रवाद? ये ढकोसला करते हैं, झूठा करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते कि राम केवल हिंदू के राम थे। जिस जमाने में राम थे उस जमाने में तो हिंदू मुस्लिम की कोई विवाद ही नहीं था, तो राम तो सभी के हैं। सरकार द्वारा हिंदू मुस्लिम में बंटवारा चाहती है और वो उसी लाइन पे चल रही है। क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। उनके परिवार पर बुलडोजर चलना चाहिए। अन्याय कोई भी करे, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, अन्याय करने वाला को जेल जाना चाहिए। सरकार को न्याय रूप से काम करना चाहिए। हिंदू का मतलब होता है अगर उसको परमात्मा को जान ले, समझे नहीं है, परमात्मा को जान ले और उसको पहचान ले, ठीक है नहीं। हिंदू का मतलब बहुत गहरा है। वैसे तो आपको बताऊं, हमारे यहाँ आज राम का मंदिर बन रहा है। राम को जानते हैं कौन है? कौन जानता है राम को कौन है? यही तो है? सवाल है मेरा। राम जो है एक अवतार थे। आज इस युग में राम फिर आए हुए हैं। राम नहीं आए हुए, राम के साथ जो है प्रभु साथ थे उनकी, प्रभु आज हैं, समझे। आज प्रभु जो है इस युग का अंत होने जा रहा है। अब जा कलयुग का राष्ट्रीयवाद का जो नारा लगाया जा रहा है, जी जी, और राम जी के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो गलत है। इसका इस मुद्दे को आप किस नजर से देखते हैं? देखो, इस मुद्दे को तो ऐसा है, जिस आदमी को पता नहीं है राम कौन थे, क्या नहीं थे, वो उसमें चलता है आगे, आज समझे। रामचरितमानस को बदनाम किया जा रहा है, जी जी, कत्ल आम किया जा रहा है, जी सबको जी, गोली मारी जा रही है। देखो इस चीज़ का पता नहीं है लोगों को कि भाई राम कौन थे, क्या थे। कृष्ण, हमारा राम भगवान हुआ, कृष्ण जी भगवान हुआ, ये भगवान नहीं थे, अवतार थे, ये तो आपको पता होगा। मैं आज भगवान फिर धरती पे हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। आज फिर उनकी है, अब इस युग का अंत होने जा रहा है, समझे नहीं है। प्रभु आज भी धरती पे, मगर उसको कोई नहीं पहचानता। हिंदुस्तान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत खूबसूरत संविधान है, जी जी, क्या ये संविधान जुगा तो रहना चाहिए, इसमें परिवर्तन आना देखो चाहिए? मेरी बात सुनो, परिवर्तन तो आना ही चाहिए वैसे, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ जितने भी मतलब भाई महापुरुष हुए उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो यानी कि आपका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हमेशा से थे, हमेशा भाई रहेंगे? हमेशा रहेंगे। देखो मेरी बात सुनो एक बात, आज का जो जमाना है, अब क्या हो रहा है,
ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हिंदू में भी हमारे बहुत कौम ऐसी है जो एक दूसरे को चाहते नहीं, ऐसे ही मुसलमान है। मुसलमान का हमारे शिया सुन्नी है, हमारे लिए तो मुसलमान है, हैं, मगर उनमें इतना वो है, ऐसे रहते हैं वो, मानो को नहीं है। कुल मिला के आप भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं। मैसेज करने मतलब पूरा 10 साल कुल 10 साल के अंदर सब कुछ निमटना है ये। चलिए, आप देख रहे थे सफदर न्यूज़, मैं हूँ शाहिदाना, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।